जब एक मीटू के आरोपी को अगर एक आईएएस ऑफिसर उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाती है और उसके बाद भी उसको सीएम का पद दे दिया जाता है, तो मतलब एक नॉर्मल महिला की क्या बिसात है? फिर बेशर्मी की हद आपने पार कर दी कि आप मीटू के आरोपी को आप एक सीएम का आप एक ओहदा देके उसको एक तरीके से प्राइज दे रहे हो, उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। हाथरस में केस हुआ था तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से ड्रामा करके दोनों भाई बहन गए थे वहाँ पे, कभी पैदल मार्च कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये दोगलापन इनकी पार्टी का दिखता है कि एक तरफ तो आप एक पार्टी जिसमें आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, पर आप इस तरीके से एक मीटू जैसे आप एक गंभीर आरोप को आप कैसे दरकिनार करके आप किसी को बना सकते हो, एक किसी प्रदेश का सीएम कैसे बना सकते हो? इसका मतलब आपके लिए मीटू जैसे आरोप आपके लिए वैल्यू नहीं करते हैं, आपके लिए महिलाओं की सुरक्षा वैल्यू नहीं करती। दलित से क्या चीज है? आप एक तरफ तो बात करते हो सेक्युलर होने की, एक तरफ आप बात करो जी आप बड़े प्रोग्रेसिव, जो कांग्रेस पार्टी जो हमेशा अपने आप को खुद ऐसे करके दिखाते कि नहीं हम जात पात धर्म इन सबसे अलग है, हम एक सेक्युलर पार्टी है। एक तरफ तुम वो करते हो, दूसरा आप एक नए नए टर्म्स आप खुद लेके आते हो। दलित सिख क्या होता है? दलित सिख आपने देखा पूरी इनकी जो फैमिली वो बैलगाड़ी पे चल रही है। बस इनको यही है कि किस तरीके से हमारी राजनीतिक रोटियां सिकती रही है, इनका एक तरीके से फैमिली बिजनेस है तो वो आगे बढ़ता रहे। जो कांग्रेस की प्रवृत्ति है कि अपने चमचों को आगे बढ़ाने की, आपने सोशल मीडिया पे भी मैंने भी एक वीडियो देखा था जहाँ पे वो राहुल गांधी जी के पैर छू रहे थे, एक में वो उनकी गाड़ी चला रहे थे। आपने कमलनाथ जी जैसे आपने देखा कि पहले वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, किस तरीके की उनकी अभद्र जैकलीन फर्नांडिस के साथ कैसे पिक्चर उनकी वायरल हुई थी। वो एक महिला के साथ आप इस तरीके से बर्ताव नहीं कर सकते। जो हमसे टकराएगा उसको हम हटा देंगे, हम कहीं से भी चन्नी और किसी को भी हम लाके सीएम बना देंगे, चाहे मीटू के आरोप लगा दो चाहे कुछ लगा दो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि अभी पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी ने उन पर आरोप लगाया है मीटू का, जो कि 2018 में ही लग चुका था कि उन्होंने एक आईएएस ऑफिसर को अभद्र तस्वीरें और मैसेजेस भेजे थे। तो हिमांजलि गौतम जी जो एडवोकेट हैं मेरे साथ हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। मैम, आप एक एडवोकेट हैं, महिला भी हैं, महिला सशक्तिकरण की बात आप भी करती होंगी, तो जिस तरीके से मीटू के आरोप लगे थे चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं पंजाब का, आपको लगता है लायक है बनने के? बिल्कुल लायक है, बहुत ही दुखद है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में वैसे अगर आप देखते हैं कि सोनिया जी उसकी एक मतलब नेता हैं, उसको हेड कर रही हैं, वहाँ पे प्रियंका गांधी जी, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं पे बहुत मुखर आवाज़ उठाते हुए हाथरस में केस हुआ था तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से ड्रामा करके दोनों भाई बहन गए थे वहाँ पे, कभी पैदल मार्च कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये दोगलापन इनकी पार्टी का दिखता है कि एक तरफ तो आप एक पार्टी जिसमें आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, आप बिल्कुल बेटियों के लिए आप सुरक्षा की बात करते हो, आप बहुत ही मुखर हो उस चीज़ में। जब भी आपको सरकार को घेरना होता है तब तो आप बहुत जल्दी आ जाते हो कि नहीं आपको महिलाओं की सुरक्षा की बहुत चिंता है, जो कि सिर्फ दोगलापन है क्योंकि इनका देख के लगता नहीं है कि इनमें से किसी को भी महिलाओं की सुरक्षा की, उनके हितों की किसी भी तरीके की कोई भी चिंता है। अभी आप देखते हैं चरणजीत सिंह चन्नी जिनका भी आप जो मैंने इसका नाम नहीं सुना था, एक जो कांग्रेस में भी हमने देखा है कि काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। अभी कैप्टन साहब थे वहाँ पे, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे, वो लोकप्रिय नेता थे वहाँ के। और देखिए सर, एक ऑपोजिशन होता है, सरकार होती है, कभी चाहे बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की, चाहे किसी भी पार्टी की है, मतलब कोई भी नेता एक रेस्पेक्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो नेता बीजेपी से जुड़ा हो तभी आप उसकी रेस्पेक्ट करोगे, कांग्रेस से जुड़ा हो तो उसकी रेस्पेक्ट करोगे या नहीं करोगे। एक नेता की अपनी एक अलग रेस्पेक्ट होती है, एक अलग इमेज होती है। कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ नेता थे, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जैसे एक वरिष्ठ नेता को हटा के आप एक चरणजीत सिंह चन्नी जैसे एक नेता जिनका नाम तक हमने नहीं सुना, जिन पे मीटू के आरोप लगे हुए हैं, तो आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? जैसे हमने मतलब आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी पोस्ट वायरल हो रखी हैं कि इनको इंजन बदलना चाहिए और ये डब्बे बदल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीते कुछ सालों में, अभी 2-3 साल के अंदर ही, कुछ महीनों के अंदर ही कांग्रेस के जितने भी अच्छे जो नेता थे वो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं एक तो आपसी कलह है इनके भीतर और इनकी एक जो कांग्रेस की प्रवृत्ति है कि अपने चमचों को आगे बढ़ाने की। आपने सोशल मीडिया पे भी मैंने भी एक वीडियो देखा था जहाँ पे वो राहुल गांधी जी के पैर छू रहे थे, एक में वो उनकी गाड़ी चला रहे थे। तो मतलब अब मुझे कुछ कहने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सामने दिख रहा है कि किस तरीके के लोगों को वो आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके के लोगों को वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस देते हैं। आपने कमलनाथ जी जैसे आपने देखा कि पहले वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, किस तरीके की उनकी अभद्र जैकलीन फर्नांडिस के साथ कैसे पिक्चर उनकी वायरल हुई थी। वो एक महिला के साथ आप इस तरीके से बर्ताव नहीं कर सकते। आप यहाँ पे आपने एक मीटू के आरोपी को बना दिया, इसका मतलब आपको मीटू इज समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस। और एक महिला होके अगर एक महिला इस बात को नहीं समझ पा रही है और उसके बाद ऐसे आरोपी को आप एक बड़ी पोजीशन दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक तो ये लगता है कि इनको कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का अपना खुद का एक कद था, अपना एक ओहदा था, अपनी वहाँ पे एक फॉलोइंग थी पंजाब जैसे एक उसमें बड़े प्रदेश में। तो उसके बाद आप क्या नाम है इस तरीके के लोगों को लागे तो कहीं ना कहीं एक तो इनसिक्योरिटी थी कि कहीं उनसे बड़े नेता ना बन जाए, क्योंकि इनको जो राहुल गांधी जी के और इनके परिवार के आगे जो भी आएगा उसको वो हटा देंगे। जो इनकी चमचागिरी नहीं करेगा, जो इनकी गुलामी नहीं करेगा, जो उनकी गुलाम मानसिकता
संस्था से जो ताल्लुक नहीं रखेगा उसको वो हटा देंगे। चलिए हटा दिया, आपको अपनी गुलामी करवानी तो कम से कम ऐसे गुलाम को तो सामने लेके आते हैं जिसका कम से कम जिसके कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता। मीटू आप एक कैसे एक मीटू के आरोपी को, और आप किसी ने छोटे मोटे किसी आप देख सकते हैं कि जिसने आरोप लगाया उनके खिलाफ वो एक IAS ऑफिसर थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि जब IAS ऑफिसर होके, मतलब जितनी स्ट्रांग वुमेन IAS ऑफिसर होगी, तो उसके बाद जब वो ऐसे कर रही है तो एक नॉर्मल जो एक महिला की आप बात करते जो नहीं बोल पाती हैं, तो उनके वो कितनी सेफ है यहाँ पे। जब एक मीटू के आरोपी को अगर एक IAS ऑफिसर उसके अगेंस्ट आवाज उठाती है और उसके बाद भी उसको CM का पद दे दिया जाता है, तो मतलब एक नॉर्मल महिला की क्या बिसात है फिर। वो तो उनके एक तरीके से उनको खुली शह दे दी जा रही है कि आप मतलब जो भी होगा हम आपके पीछे खड़े हैं, आप हमारी गुलामी करो, हम आपको हर आरोप से बचाएंगे। तो एक तरीके से समाज को अच्छा संदेश नहीं जाता। और मुझे लगता है कि रेखा शर्मा जी ने आज जो इस बारे में बात कही है वो बहुत ठीक कही है, क्योंकि मैं महिला हूँ, आप उसके बाद मैं एक वकील हूँ, और उसके बाद फिर मैं कुछ और हूँ। लेकिन आप एक महिला होने के नाते, आप चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन आप ये चीज़ों को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें बिल्कुल आपके वैल्यूज़ के अगेंस्ट होती हैं। अच्छा ये बताइए मैम, जिस तरीके से सोनिया गांधी को बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी संभालती है, सोनिया गांधी के कहने पर ही सब होता है, ऐसे आरोपी को, मीटू के आरोपी को उन्होंने चुन लिया है CM पद के लिए अमरिंदर सिंह के ऊपर। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू का भी काफी नाम उछला था इसमें, जो कि पाकिस्तान का समर्थन करते रहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो मैंने आपको इस बात का सवाल का मैंने जवाब शायद पहले ही दे दिया है कि जो इनकी गुलामी करेगा, जो इनके चमचागिरी करेगा, जो इनका ड्राइवर बनेगा, जो इनके पैर छुएगा, उसको वो आगे बढ़ाएंगे। जो इनको लगेगा कि इनके अगेंस्ट, अब कांग्रेस पार्टी में अच्छे नेता थे, आप पायलट जी देखिए, उनको क्या किया, उनको एक अच्छा आपको ओहदा देना चाहिए था, क्योंकि वो उनको एक अच्छे नेता थे, उनका जनता में उनकी अच्छी पकड़ थी, एक युवा नेता जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। तो क्यों छोड़नी पड़ी उनको पार्टी? क्योंकि ये लोग कल को आगे जाके उनके लिए कोई खतरा ना बन जाए, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। वो अपने पप्पू को वो पता नहीं क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं, वो नहीं बन सकते, मतलब उनके अंदर काबिलियत ही नहीं है उससे। तो आप क्या नाम है, और पार्टी की आप बात करते हैं, आप देखा जाएगा कि प्रियंका गांधी जी, मतलब वो तो आप पार्टी के वर्कर की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी मुझे लगता है कि कहीं राहुल गांधी जी से ज्यादा बेटर नेता बन सकती हैं। पर जहाँ पे उनको परिवार में उनको ही इतना आगे बढ़ावा नहीं दिया गया, क्योंकि उनको राहुल गांधी जी को एक ऐसा PM कैंडिडेट पोर्ट्रे करना है जिसको आज तक कर नहीं पाए, वो इस लायक भी नहीं, पता नहीं कितने डिकेड्स और लगेंगे। अभी तक वो युवा नेता है, अभी तक खुद को प्रूव नहीं कर पाए, पर फिर भी उनको तो आगे कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जब उनकी खुद की बहन को इतना आगे नहीं आने दिया है, तो और बाकी के नेताओं का तो उसमें क्या ही बिसात है, क्यों वो उनको आगे आने देंगे। इतने साल से आप देख रहे हो जितनी भी वहाँ पे टॉप पोजीशन से कांग्रेस पार्टी के परिवार में आपस में अदला बदली हो जाती है, कभी राहुल गांधी जी हेड बन जाते हैं, कभी सोनिया गांधी जी बन जाती है। तो बस वो एक खेल के तरीके से है वहाँ पे। तो कोई ऐसा जो गुलामी करता है, वो जो इनकी क्या नाम है, इनकी बातों में आता है, वो इनके लिए ठीक है। ऐसे ऐसे नाम जो आपने सुने नहीं होंगे, वो जाके नेता बन जाते हैं, वो इनको बड़ी पोजीशन दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमसे आगे कभी हमारे ऊपर गुर्राएंगे नहीं, कभी हमारे अगेंस्ट नहीं जाएंगे, कभी हमारे लिए थ्रेट नहीं बनेंगे। जो इनके लिए थ्रेट बनता है उसको ये हटा देते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम जो है दलित नेता के तौर पर भी सामने आ रहा है। दलित सिख क्या होता है? जहाँ तक अब तक हमें पता था, पहले दलित सिख क्या होता है, हमने तो सिख, तो मुझे नहीं लगता कि वो जातिवाद में बढ़ते भी है। दलित सिख क्या चीज है? आप एक तरफ तो बात करते हो सेक्युलर होने की, एक तरफ आप बात करो जी आप बड़े प्रोग्रेसिव, जो कांग्रेस पार्टी जो हमेशा अपने आप को खुद ऐसे करके दिखाते कि नहीं हम जात पात धर्म इन सबसे अलग है, हम एक सेक्युलर पार्टी है। एक तरफ तुम वो करते हो, दूसरा आप एक नए नए टर्म्स आप खुद लेके आते हो। दलित सिख क्या होता है? दलित सिख आपको क्या लगता है दुनिया में, मतलब या जो भारत की जो जनता है वो पागल है, उनको मतलब कुछ चीजें समझ नहीं आती? भाई ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आप कितना ही उल्लू बनाने की कोशिश करो, उल्लू नहीं बनाएंगे। मैंने कुछ ऐसे पोस्ट भी देखे थे जो खुद सरदार ने सिख है, वो कहते हैं कि ये क्या मजाक हो रहा है, दलित सिख नाम कुछ होता ही नहीं है। तो आप दलित सिख मतलब आप दो कम्युनिटीज को एक तरीके से अपीज करने की असफल कोशिश कर रहे हो, क्योंकि सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है ये जो सब तमाशा चल रहा है कि इनको लग रहा है कि ओवर स्मार्ट ये बन रहे हैं कि कुछ भी कर रहे हैं, जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा। तो कांग्रेस पार्टी का जो अभी आप देख रहे हो कि जिस तरीके से इनकी हैसियत है, डे बाय डे ये धरातल पे जाती चली जा रही है, तो उसका यही रीजन है कि अपनी चमचागिरी से अगर ऊपर उठ के ये लोग देखें, अपने चमचों से अलग देखें, अपने जो उन्होंने अपने आसपास एक बबल बना रखा है जिसमें बस ये चमचों को ही एंट्री मिलती है। उससे ऊपर अगर जमीनी तौर पे अगर जमीन से जोड़ के देखें,
ज़मीन से जुड़ी समस्याओं को देखो और एक्चुअली देश की समस्याओं को अगर दूर करने की कोशिश करते हो तो शायद इस पार्टी का कुछ हो भी सकता था, पर वो उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। आपने देखा पूरी इनकी जो फैमिली वो बैलगाड़ी पे चल रही है, सबके अगेंस्ट कितने भी, सबके ऊपर इतने स्कैम्स हैं, इतने करप्शन के इतने चार्जेस हैं, तो देश की तो इनको कुछ नहीं पड़ी। बस इनको यही है कि किस तरीके से हमारी राजनीतिक रोटियां सिकती रही है। इनका एक तरीके से फैमिली बिजनेस है, तो वो आगे बढ़ता रहे। जो हमसे टकराएगा उसको हम हटा देंगे, हम कहीं से भी चन्नी और किसी को भी हम लाके सीएम बना देंगे, चाहे मीटू के आरोप लगा दो चाहे कुछ लगा दो। इनको लगता है कि कुछ भी मतलब पर ये तो बहुत ही गलत बात है। आपको चलिए गुलामी भी करवानी है, आपको चमचे भी आगे लेके आने हैं तो वो भी आप लेके आ सकते हो, पर आप इस तरीके से एक मीटू जैसे आप एक गंभीर आरोप को आप कैसे दरकिनार करके आप किसी को बना सकते हो, किसी प्रदेश का सीएम कैसे बना सकते हो? इसका मतलब आपके लिए मीटू जैसे आरोप आपके लिए वैल्यू नहीं करते हैं, आपके लिए महिलाओं की सुरक्षा वैल्यू नहीं करती। जब एक आईएएस ऑफिसर को जब उन्होंने जो चीज़ कही उसको तवज्जो नहीं दी गई, उनके मीटू के आरोप को तवज्जो नहीं दी गई, तो आप एक नॉर्मल आप किसी भी महिला की सुरक्षा के बारे में तो आप भूल ही जाओ। जब उसकी कोई बिसात नहीं है तो वो उनको कौन सुनेगा? और बहुत से आपने देखा है हमारा एक ऐसा कंट्री जहाँ पे वुमेन बहुत ज़्यादा वोकल नहीं होती। बहुत सारे बीइंग अ लॉयर, मैं आपको बता रही हूँ, वकील होकर बता रही हूँ कि बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि महिलाएं अपने साथ कोई ऐसे छेड़खानी की घटना होती है तो उसको वैसे ही नहीं बताती हैं, तो उसके बाद जो बता रही है उसके बाद आगे आ रही है तो उसके आप उस आवाज़ को ऐसे दबा रहे हो और उसके बाद आप तो चिढ़ाने का एक काम कर रहे हो। आप मतलब बेशर्मी की हद आपने पार कर दी कि आप मीटू के आरोपी को आप एक सीएम का आप एक ओहदा देके उसको एक तरीके से प्राइज दे रहे हो, उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही दुखद है। हर महिला के ऊपर ये बहुत करारा तमाचा है। एक महिला होने के नाते मैं बहुत शर्मसार हूँ और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि चाहे जो भी है, चाहे पॉलिटिक्स एक तरफ है, पर एक महिला होने के नाते मैं एक प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से उनको एक मीटू के आरोपी को सीएम बना दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है। हिमांजलि, जैसा आपने कहा कि दलित सिख कुछ नहीं होता है, तो दलित सिख बना के इन्होंने दलितों का वोट इकट्ठा करना चाहा, वहीं महिलाओं की सुरक्षा का ना ध्यान रख के एक मीटू के आरोपी को मुख्यमंत्री बना दिया। ना तो महिला सुरक्षित, ना तो दलितों का वोट, तो क्या करना चाह रहे थे? ये महिला सुरक्षित होगी पंजाब में? महिला तो कहाँ सुरक्षित होगी जब एक आईएएस ऑफिसर सुरक्षित नहीं है, जब उनके इतने गट्स देखिए, जब वो उनको अभद्र एक तरीके से मैसेजेस भेज सकते हैं, तो एक नॉर्मल महिला के साथ क्या क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने किया होगा या क्या, बिकॉज आई एम नो अथॉरिटी टू कमेंट ऑन दैट, बट आप एक चीज़ देखिए कि आप मीटू के आरोपी जो वो अगर करने के केपेबल हैं तो और क्या करने के केपेबल नहीं है। आप एक इस तरीके से एक सोच तो बन जाती है ना, एक डर का माहौल तो आप बना देते हो ना कि नहीं, अगर एक आईएएस कुछ नहीं कर पाई, एक नॉर्मल महिला क्या कर पाएगी। और उनके पीछे एक तरीके से आपने अगर उनको बना दिया तो हम ये मान सकते हैं कि सोनिया जी का और प्रियंका गांधी का उसमें हाथ है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि वो राहुल गांधी जी की गाड़ी ड्राइव करते हैं, वो उनके पैर छूते हैं, तो आप चाहे आप उनके राहुल गांधी जी और उस पूरे परिवार के आप गुलाम बन जाओ, उनके पैर छू लो और उनके हाथ जोड़ लो और उनके ड्राइवर बन जाओ, तो आप चाहे कोई भी क्राइम कर सकते हो। मतलब क्राइम की अथॉरिटी मिल जाती है उनको, ऐसा लगता है। और जिस तरीके से उन्होंने किया इस पंजाब में, तो आप ये देख सकते हो, आप एक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को जितने एक शर्मनाक ढंग से आप उनको इतना ह्यूमिलिएट करके आप उनको पहले इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद आप इनको बना देते हो सीएम, तो और ये चीज़ क्या संदेश देती है आप खुद बताइए। कन्हैया कुमार को भी ज्वाइन करवाने की कह रहे हैं कांग्रेस के, हो सकता है कि ज्वाइन कर ले। कन्हैया कुमार वही है जो टुकड़े टुकड़े का समर्थन करता था, और चरणजीत सिंह को तो आप जानते ही हैं कि मीटू का आरोपी, यानी कि आरोपियों को जगह देता है कांग्रेस, आरोपियों को जवाब देता है। और ये तो इनके शुरू से ही ये चीज़ रही है कि कांग्रेस पार्टी, आपने देखा ना कि कोई तो विभाजन के समय से, देश के विभाजन के टुकड़े टुकड़े का तो समर्थन करते हैं, तो उनकी तो मीटिंग ऑफ माइंड हो गई, उनकी जो आइडियोलॉजी या थॉट प्रोसेस मीट कर गया, वो भी देश तोड़ने की बात करते हैं और ये लोग देश तोड़ चुके हैं। तो वो तो वहाँ पे देखिए ना कॉमन ऑब्जेक्टिव है, तो क्यों नहीं उनको दुश्मन, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, तो वो चीज़ आप यहाँ पे चरितार्थ होती है। जो भी देश का दुश्मन होगा वो इनकी पार्टी में जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांजलि जी। ये थी हमारे साथ हिमांजलि गौतम जी। देखिए जिस तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब की सारी चीज़ें कि कांग्रेस किस तरीके से आरोपियों का समर्थन करके उन्हें अपनी पार्टी में शरण देती है, और शरण देने के बाद फिर इतनी बेशर्मी से जो अच्छे कप्तान हैं जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको पार्टी से निकाल देती है, मजबूर करती है इस्तीफा देने पर। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।